हेलो। जैसा कि अभी हम जानते हैं रिएक्ट इज़ वेरी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स. So data state in handling reactive application is sometimes becomes very difficult in complex project. तो उसके लिए हम रिएक्टिव स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी रिएक्ट रिडक्स एंड रिडक्स जेएस टूल किट का बेसिक देखेंगे. तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं और रिएक्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट इन रिएक्ट. npx create react app react redux कॉन्सेप्ट के नाम से हमने एक रिएक्ट रिडक्स कॉन्सेप्ट के नाम से प्रोजेक्ट बनाने बनाने जा रहा हूं मैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो थोड़ा सा हम रिएक्ट रिडक्स एंड रिडक्स जेएस टूल किट लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं. बेसिकली रिडक्स जेएस टूल किट इज लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट which is used to manage state and redux. react redux हम इसलिए यूज कर रहे हैं so that we can connect through the components of react redux to redux.js toolkit. So there are basic concept like store, action, selectors, reducers. So store is a global object, a kind of you can say a database for that object, but it is not database. It is just like an object which stores value in key value pair, and whenever there is a changes in any part of the components, the variable changes are there present, and it is changed by the actions emitted from the component. Actions are taken by the reducers with current state and latest action. It produces new state and update this is. Basically actions tells what to do and how to do are going to be handled by the reducers. तो एक बार हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो हम देखते हैं कैसे इसमें हम रिडक्स का कॉन्सेप्ट कैसे इसमें चलेगा हमारा. बस होने ही वाला है. या फाइन. सो हमारा रिएक्ट का एक सैम्पल प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया. तो इस पेन कर लेते हैं दिस फोल्डर बेसिकली. npm start. तो जब तक ये स्टार्ट होगा तो कुछ बेसिक काम कर लेते हैं हम. क्रिएटिंग कंपोनेंट्स एंड इनसाइड दिस वी आर क्रिएटिंग डेमो RFC. एक हमें स्निपेट्स मिल जाएगा. उस स्निपेट्स को हम यूज़ कर लेते हैं और इसको हम app.js में कॉल कर लेते हैं. सो हियर हम हो गया और एप्लीकेशन स्टार्टेड रनिंग. सो लेट इट बी लाइक दैट. हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपना.
डेमो हम देखेंगे, डेमो का हमारा आ गया। तो यहाँ पे आ गया। सो हम आते हैं तो डेमो ऑफ बेसिकली हम क्या सीखने जा रहे हैं, रिएक्ट एंड Redux JS टूलकिट, इन दो लाइब्रेरी को हम देखेंगे और इनकी मदद से कैसे हम अपने एप्लीकेशन को रिएक्टिव बना सकते हैं, सो दैट अ चेंजेस इन वन कंपोनेंट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन अदर कंपोनेंट थ्रू द स्टोर वैल्यू। तो बेसिकली अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट तो चाहिए ही होगा, सो दैट वी कैन सी द चेंजेस। तो उसके लिए हम एक कंट्री सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लेंगे, उसमें कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और उस कंट्री से रिलेटेड डेटा को हम स्टोर में अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट कंट्री। सिलेक्ट कंट्रीज नाम से इसकी एक वो बना देते हैं नेम। सो लेट्स सी, फाइन। अब हमें एक कंट्री की लिस्ट चाहिए होगी, तो कंट्री की लिस्ट के लिए हम एक वेरिएबल में कंट्री लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम अरे लेते हैं और आईडी में 1 रख देते हैं, नेम में अपना इंडिया, स्टेट्स भी बेसिकली हमारा एक अरे होगा जिसमें पहला ऑब्जेक्ट हम रखते हैं 101 में, name can be UP, Delhi, but for our simplicity, let's take India A. एक डेटा तैयार हो गया। यहाँ पे हम ID 2 कर देंगे। Let's take China. Here it is 201, China A 202। हो गया तो इसकी लिस्टिंग करा लेते हैं हम। कंट्री लिस्ट अनडिफाइंड एंड नल, एक बार देख लेते हैं कि ऐसा हो तो ये लिस्टिंग या एरर ना आए इन फ्यूचर। वेल कंट्री लिस्ट ऑप्शनल चेनिंग लगाना जरूर ना भूलें, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है और it is quite very helpful if the value is undefined, so it doesn't throw one either map। और यहाँ पे हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ये कंट्री ले लिए। ये हम important in JavaScript and it is compulsory also to write, otherwise it will throw an error and it should be unique।
हर ऑप्शन की अपनी एक वैल्यू होगी, वैल्यू हम उसकी आईडी देते हैं जो कंट्री सिलेक्टेड होगी, और यहाँ पे उसका नाम डॉट नेम। अब हमारी लिस्टिंग यहाँ पे हो गई, इंडिया एंड चाइना। तो अब हम बेसिक हमारा तैयार हो गया, इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ये हमारा बेसिक रेडी हो गया। हमने एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया, उसमें एक कंपोनेंट डेमो बनाया और इसको हमने app.js में इंक्लूड किया और इसको कर दिया। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी हम कोई चेंज करें तो हमारा ये चेंजेस स्टोर में रिफ्लेक्ट हो जाए, जो ग्लोबल हमारा स्टोर हो, और जब भी हम किसी और कंपोनेंट में हो तो यहाँ की हम लेटेस्ट वैल्यू गेट कर पाएँ और उसके बिहाफ पे जो भी एक्शन लेना है हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें यूज़ करने के लिए इन दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। तो इन दो लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स एक ये, और दूसरी लाइब्रेरी हमारी है रिडक्स JS टूलकिट। ओके ओके फाइन। तो हमारी ये दो लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी डिपेंडेंसीज में। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे दो लाइब्रेरीज आ जाएंगी, एक रिएक्ट रिडक्स एंड दूसरा रिडक्स JS टूलकिट। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम एक स्टोर बनाएंगे। स्टोर में बेसिक एक स्टोर का फोल्डर बना लेते हैं और इसमें हम स्टोर डॉट JS एक ये फाइल बनाते हैं, और इसके बाद हम एक स्लाइस बनाएंगे। बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर आर selectors, these are also pure functions to obtaining slices of store state इंस्टीड ऑफ द फुल स्टेट। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हमारे पास स्टोर में कई सारे वेरिएबल्स, कई सारे की वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट में। एक्चुअली स्टोर इज एन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच कीप्स वैल्यू लाइक की वैल्यू। तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट, इंस्टीड ऑफ गेटिंग होल स्टेट वी वांट ओनली रिक्वायर्ड स्टेट फॉर दैट कंपोनेंट, कि हमें इस इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस स्टेट में इस की चाहिए, हमें ये मेंटेन करना है बस, हमें पूरा स्टेट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्लाइसेस बनाते हैं, सिलेक्टर्स के थ्रू हम उसको गेट करते हैं। तो कंट्री का भी एक हम स्लाइसेस बना लेते हैं, कंट्री स्लाइस डॉट JS। तो अभी हमने पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट क्रिएट स्लाइस कॉन्स्ट कंट्री स्लाइस और बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो इनिशियल स्टेट लेता है। तो लेट्स टेक CL स्टेट। तो हमारे पास आईडी, बेसिकली हम आईडी को 0 ले रहे हैं और नेम में कुछ भी नहीं हो, ब्लैंक ले रहे हैं, और स्टेट्स हमारा एक ब्लैंक अरे होगा। इनिशियल स्टेट लिया। अब स्लाइसेस हम किस नाम से बनाना चाहते हैं उसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, कंट्री इनिशियल स्टेट दे दिए। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स, तो पहला हम अपडेट कंट्री के नाम से एक रिड्यूसर बनाना चाहते हैं, अपडेट कंट्री, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, स्टेट एक्शन। अब हमें स्टेट डॉट ID को अपडेट करना है, जो भी आएगा एक्शन के पेलोड में
से और नेम को हमें नेम से करना है। स्टेट्स को स्टेट से। तो ये हमने एक कंट्री स्लाइस बना लिया है। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक रिड्यूसर। हम यहाँ से कंट्री स्लाइस का रिड्यूसर जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक्शंस एंड रिड्यूसर्स, तो हम यहाँ से कंट्री स्लाइस डॉट रिड्यूसर हमने ये रिटर्न कर दिया। और इसमें जो हमने एक्शन बनाए हैं एक्सपोर्ट से ये एक्शन एक्सपोर्ट कर दिया। ये एक्शन हम डेमो डॉट जेएस में यूज़ करेंगे अपडेट कंट्री के लिए कि उस हमें जब भी इस स्टेट में अपडेट करना होगा, सपोज वी सेलेक्ट इंडिया देन इट विल बी ID1 इंडिया एंड इंडिया के स्टेट्स, एंड इफ चाइना देन यहाँ पे 2 और यहाँ पे चाइना एंड चाइना के स्टेट्स। तो हम इस एक्शन के थ्रू हम अपने जो हमारा इनिशियल स्टेट होगा या जो भी उस टाइम पे करेंट स्टेट होगा उसको अपडेट करेंगे। और रिड्यूसर ये रिड्यूसर हमारा स्टोर डॉट जेएस में यूज़ होगा इनिशियल स्टोर को इनिशलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो जो वहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कंट्री स्लाइस, इसका नाम रिड्यूसर रख देते हैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी बिकॉज वी आर बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग रिड्यूसर फ्रॉम देयर। सो कंट्री स्लाइस रिड्यूसर फ्रॉम कंट्री स्लाइस, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम टूल किट हमने ले लिया। और एक्सपोर्ट जो यहाँ से हम स्टोर बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर कॉन्फ़िगर करेंगे स्टोर को। अब ये हमारा रिड्यूसर लेता है this configure store will take reducer and this is our country slice reducer। तो हमारा ये हमने इसको बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस स्टोर को हम कनेक्ट करेंगे अपने इसमें सो दैट प्रोवाइडर के थ्रू, सो दैट इसका कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में हम इसको गेट कर सकें इसकी लेटेस्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए इंपोर्ट अब इस स्टोर को कनेक्ट करने के लिए थ्रू रिएक्ट कंपोनेंट्स वी नीड प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। सो इंपोर्ट अपना सारा कंपोनेंट्स इस प्रोवाइडर के राउंड हम रैप कर देंगे। डन। अब हमारा स्टोर बन गया विथ इनिशियल वैल्यू ID0 नेम empty string and states with blank empty array। तो चलो हम एक बार उसको देख लेते हैं। ओके वी आर गेटिंग एरर,
ओके फाइन। ओके, जो हमें स्टोर को यहाँ पे स्टोर, देन वी पास दिस स्टोर विच वी हैव imported from store file। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप में ये नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप रिडक्स सेव फॉर क्रोम, यहाँ से आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, तभी आप ब्राउज़र में उस स्टोर के स्टेट को देख पाओगे। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ID 0, नेम, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्टेट्स जो हम यहाँ पे दे रखे हैं। ID 0, नेम, स्टेट्स, तो यहाँ भी आपको ये चीज़ दिख रही होगी रिडक्स में। ये एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम में नहीं होगा, आपको डाउनलोड करना होगा रिडक्स देव टूल्स के नाम से। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, रिडक्स देव क्रोम। तो रिडक्स देव टूल्स आप क्रोम का एक्सटेंशन है, इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कंट्री को चेंज करें तो हमारा यहाँ पे ये स्टेट भी चेंज होना चाहिए, और अभी हम देख पा रहे हैं नहीं हो रहा है, तो लेट्स बिल्ड दैट। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में गए, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हम रिएक्ट रिडक्स के दो फंक्शन यूज करेंगे, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर एंड डिस्पैच। यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट कंट्री आईडी हम लेते हैं, जो वहाँ पे आईडी पड़ी होगी सिलेक्टेड कंट्री की। तो यहाँ करते हैं यूज सेलेक्टर, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, स्टेट स्टेट डॉट CONTR कंट्री डॉट ID। ऑप्शनल चेंजिंग कर देते हैं इन केस ऑफ कुछ एरर वगैरह आता है तो। अब हमें इस कंट्री आईडी को यहाँ पे दे देते हैं, जो भी लेटेस्ट कंट्री आईडी होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा सिलेक्ट का ऑप्शन चेंज हो तो वो रेस्पेक्टिव वैल्यू हमारा स्टोर में रिफ्लेक्टेड हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन चेंज, और यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इसका इवेंट पास कर देते हैं, और हैंडल कंट्री चेंज ये पास कर देते हैं, और ये हम फंक्शन को बना लेते हैं यहाँ पे। In JavaScript, since we know we can declare a function as a variable, as a variable। See, हमने यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको हमने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे हम जो वैल्यू मिली वो हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा इवेंट ना पास कर, यहाँ पे हम पूरी इवेंट पास करें, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, केवल उस वैल्यू को पास करते हैं जो सिलेक्टेड है, और इसको इंटीजर में पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वो आईडी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कंट्री सिलेक्ट है, लिस्ट डॉट फाइंड
अब इस कंट्री में उस जो भी यहाँ पे आईडी चेंज होगी उसके बिहाफ पे हमें उस कंट्री की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर इफ यू वांट टू सेव ओनली आईडी देन नो इशू, बट इफ यू वांट टू सेव होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट देन वी नीड दिस। तो यहाँ से हम उस कंट्री को गेट कर लिए। अब हम यूज करेंगे dispatch अपडेट कंट्री। हमने अभी यहाँ से हम इस कंपोनेंट से एक एक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं और वो एक्शन है अपडेट कंट्री। और यहाँ पे इसके पेलोड में हम कंट्री दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही वो चेंज होगा वैसे ही वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो कंट्री का ऑब्जेक्ट दिया जिसमें आईडी नेम एंड स्टेट्स होगा, वो कुछ स्टेट को हमारे इस तरीके से अपडेट करेगा। स्टेट आईडी ये वो आईडी से मैप करा देगा, नेम को हमारे इससे करा देगा एंड स्टेट्स को हमारा इससे करा देगा। सो लेट्स सी। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट ये स्टेट्स है हमारा स्टेट का। तो जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ID1 नेम इंडिया एंड स्टेट्स में इंडिया है, इंडिया भी आ जाएगी। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा पहला एक्शन अपडेट कंट्री का एक्शन इमिट हुआ है। सी कंट्री अपडेट कंट्री, ये हमारा एक्शन इमिट हुआ और इसने इंडिया 1 और इंडिया और स्टेट्स, इसको हम देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये इंडिया 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 1। अगर हम चाइना को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सी हमारा स्टेट्स अपडेट हो गया, ID2 नेम चाइना स्टेट्स। सो इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट रिएक्ट रिडक्स। हमने ये आपको ग्लोबली जो है प्रोजेक्ट में एक जगह बनाना पड़ेगा। इस फोल्डर में आप फोल्डर स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे फोल्डर वाइज आप रिड्यूसर भी बना सकते हो, फाइल को स्प्लिट कर सकते हो, कोड को रिफैक्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो जैसा आप यहाँ पे चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जब भी हमारा यहाँ से कोई भी कंट्री चेंज होता है तो हम कंट्री आईडी सिलेक्टर से गेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो आईडी दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे इस लिस्ट में से वो सिलेक्ट हो जा रहा है। सो दिस इज वर्किंग पेज। अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस समय कौन सा स्टेट हुआ। सपोज इस समय क्या अपडेट हुआ, हमारे स्टोर की क्या स्टेट है इस एक्शन तक, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इस एक्शन पे क्या स्टेट हुई ये देख सकते हैं। और इसको चार्ट वाइज भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये कैसे काम चल रहा है, इसकी रॉ वैल्यू भी देख सकते हैं। और एक्शन में जाके हम यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइप ऑफ एक्शन। लेट मी लिटिल बिट डू दिस अप कि टाइप कौन सा है एक्शन का। और पेलोड में क्या गया, पेलोड डॉट आई डी, पेलोड डॉट नेम, स्टेट्स में हमने जो दिया था। और इसमें डिफरेंस कितना आया, स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस आए, ट्रेसेस क्या क्या आए, हम वहाँ से कोड में से देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से खुद एक एक्शन को इमिट करके वो भी देख सकते हैं। तो दिस इज सिंपल बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन for using reactive state in React and basic example of React Redux and Redux.js toolkit. React Redux and Redux.js toolkit में और भी सारी चीज़ें हैं, पढ़ोगे। बेसिक तो यही है, बट इसमें ज़्यादा ये होगा कि जब आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे तो यहाँ पे ये फोल्डर स्ट्रक्चरिंग आपको बताएंगे कि एक्शन को किस में रखो, रिड्यूसर को किस में रखो। अगर एक कंपोनेंट से रिलेटेड एक्शन रिड्यूसर है तो उसको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखो। और
ने क्या किया है कि जो हमारा स्टेट है, स्टोर का स्टेट है, हमने उसको रैप कर दिया है। अब आप जब भी कोई भी कंपोनेंट्स बनाओगे, अब इस ऐप के अंदर यहाँ बनाओगे, यहाँ पे रेंडरिंग होगी, या तो उसको अलग एक फाइल बना के वहां से इंपोर्ट कर, कई सारे तमाम तरीके हैं, उसको कर लोगे तो आपको स्टोर की वैल्यू हर एक कंपोनेंट्स में एसेसिबल होगी, और वहां से आप जो डिस्पैच करोगे, जो उस यूज सिलेक्ट करके यूज करोगे, आपको लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन do your logic on component UI. So this was the simple basic things from my side. Thank you so much for watching this. मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ. Till then, bye bye.